20 मिनट जो युवा अपने लिए समय नहीं देता है, खास करके मेडिटेशन के लिए। आज इतिहास उठाकर देखिए, हम इंडिया की बात नहीं करते हैं, इंडिया से लेके फॉरेन तक जितने भी सफल लोग हैं, आप उनका बायोग्राफी उठा के पढ़िए। हर व्यक्ति ये कहता है मैं मेडिटेट करता हूँ, मैं फलाने मंत्र के साथ चैंटिंग करता हूँ, मैं गायत्री मंत्र को जपता हूँ, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। हमारे बिहारी भैया लोग से पूछिए क्या करते हैं? रील्स बनाते हैं। युवा के अंदर जब अध्यात्म और खास करके गायत्री मंत्र रूपी ब्रह्मास्त्र जागृत होने लगता है, वो दुनिया को अपने चरणों में झुका देता है, अपने कदमों में झुका देता है। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की असीम अनुकंपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ की तरफ से। अभी बताया जा रहा था हम कैसे अपने आप को बेहतर बनाएं। इसी विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म है, और इस उम्र में युवा को खास करके समझ में नहीं आता है। इस उम्र में अध्यात्म समझाइए, पूछता है क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं। इस उम्र में रील्स कहिए, हाँ बढ़िया है। अभी शाम में भीड़ कम है, जानते हैं क्या है? बेरोजगारों का बेहतरीन पर्व चल रहा है आईपीएल। आप लोग का बेरोजगारों का बेहतरीन पर्व आईपीएल है, जो अच्छे खासे परिवार के बच्चों का पैसा आता है पढ़ाई के लिए, लेकिन उस सट्टा में आईपीएल बढ़िया सट्टा हो गया। अब सब खिलाड़ी भी प्रचार कर रहे हैं, जम के कर रहे हैं, कोई कुछ पर कोई कुछ पर, और मजे से। कोई हैदराबाद हमारा टीम है, हैदराबाद के जूता उठावे में उसकी मालकिन रखेगी। कोई कहता है सीएसके हमारा है, चेन्नई सुपर किंग होकर किंग आपको सेल्फी लेने देगा। मुंबई इंडियंस हमारा है। अरे भकुआ, जो तुम्हारा है वो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, जो तुम्हारा है वो तुमको समझ में नहीं आ रहा है। जो नहीं है ये मेरा है, वो मेरा है। गांव गए थे, काहे भागा है जल्दी? हमको सब पता है कि काहे भागाया। अभी रहता पुआ जब तक बासी नहीं हो जाता, होली का खाता, फिर घटता फिर बनवाता। लेकिन गांव के 4 गो जो चचा थे, कहीं होलवा ना चचा, मास्टरियो खत्म हो गया। हम तो पहले ही तोरा बाप के कह दिए थे कहीं नहीं होगा। अब गए इधर से होली में एंजॉय करेंगे, 4 गो पिन भोंक दिया, हवा निकल गया। इधर से जोश में गए थे, होली मनाएंगे होली मनाएंगे, उबल गए, होली मना दिया आपका। आगे मार्केट में गए सब्जी खरीदने, बाजार पर जाएंगे सब्जी लेके आएंगे। पहुंचे सब्जी खरीदने, 4 गो के प्रणाम किए पूरा भाव से, गायत्री परिवार का संस्कार आराम से। और बाबू कहीं कुछ हुआ? ना चचा, ना तो कुछ रोजगार कल जाइए ना, कितना दिन रहिएगा? गांव में जाइए तो वही माहौल, पटना आइए तो आईपीएल रील्स। और इनसे पूछिए क्या करने आए हैं पटना? भैया नौकरी। नौकरी होगा रील्स देखे से, हैं? अब वीडियो देखे से अश्लील। मुंह सुखा गया, गाल के नीचे धस गया, आंख में लग रहा है, चश्मा लगाने के बाद भी दिन में अंधेरा है। क्या हो गया, क्या हो गया? और कहा जाएगा अध्यात्म, नहीं समझ में आता है। ये अध्यात्म क्या है भैया? क्या है? आपके जवानों को, जवान को जवानी सिखाता है, भटके को राह दिखाता है, अनगढ़ को सुगढ़ बनाता है, सीधी भाषा में कहे तो आपको सही राह पर चलाता है। इसका नाम अध्यात्म है। क्या कर रहे हैं? तैयारी। महाराज मरने के दिन तक तैयारी में लगे रहिएगा। शादी ब्याह कब होगा? 45 साल तक तैयारी, 5 साल खोजे में लगेगा। ये लड़की बढ़िया नहीं, ये लड़की। 50 साल में शादी होगा, बाल बच्चा, आते आते तले धरती छोड़ के जाने का समय हो जाएगा। और कब पूछिए, पढ़ते हैं मन से? जी भैया जी, कितना देर? 4 घंटा। मन लगे कहाँ से? 20 मिनट जो युवा अपने लिए समय नहीं देता है, खास करके मेडिटेशन के लिए। आज इतिहास उठाकर देखिए, हम इंडिया की बात नहीं करते हैं, इंडिया से लेके फॉरेन तक जितने भी सफल लोग हैं, आप उनका बायोग्राफी उठा के पढ़िए। हर व्यक्ति ये कहता है मैं मेडिटेट करता हूँ, मैं फलाने मंत्र के साथ चैंटिंग करता हूँ, मैं गायत्री मंत्र को जपता हूँ, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। हमारे बिहारी भैया लोग से पूछिए क्या करते हैं? रील्स बनाते हैं भैया। 16 साल 18 साल के उम्र में न जाने कौन से संस्कार का ये दोष है कि भारत जैसे राष्ट्र में जहाँ ऋषियों की गोद में बैठकर और बच्चे मंत्र के साथ ध्यान करते थे, अपने संस्कार और संस्कृति से ओतप्रोत होते थे, उसी राष्ट्र में आज 18 से 22 साल का नौजवान पॉर्न साइट का फिल्म देख रहा है।
अश्लील वीडियो देख रहा है, अश्लील गाना देखता है, और जो सबसे बड़ी एनर्जी के रूप में पावर हमारे अंदर जो ब्रह्मचर्य की शक्ति है उसको खंडित करते जा रहा है और कहता है हम स्मार्ट जमाने का स्मार्ट युवा है। मोबाइल फोन और जींस पहनने से अगर कोई स्मार्ट होता है तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, बहुत सारे लोग हैं, और जिनके पास नहीं होता है अगर फोन देने से स्मार्टनेस आता तो हम लोग बंटवा देते कि जिसके पास नहीं है दे दो भाई, ये भी स्मार्ट बन जाए। नहीं, ये वो राष्ट्र है जहां स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सभा सम्मेलन को संबोधित करने जाते हैं और अमेरिकन पूछता है कहां से आए हो। आपसे अगर कोई पूछता है कहां से आए, बिहार से, चार बार सुना देता है, हवा निकल जाता है। चार गो रिश्तेदार सुना देते हैं, भागल चलते हैं, कटल चलते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, भागे भागे फिरते हैं, मारे मारे फिरते हैं। मजाक उड़ाया इनको। युवा के अंदर जब अध्यात्म और खास करके गायत्री मंत्र रूपी ब्रह्मास्त्र जागृत होने लगता है, वो दुनिया को अपने चरणों में झुका देता है, अपने कदमों में झुका देता है। हमारे गुरुदेव जब प्रसन्न होते थे हमेशा कहते थे मेरे पैरों में बांध घुंघरू, फिर मेरी चाल देख ले। एक बार मेरे पैर में घुंघरू बांध कर देख, फिर दिखाते हैं औकात क्या है मेरी। और चौथा पास व्यक्ति 3200 किताब लिखे, नो कॉपीराइट। आजकल तो आदमी 4 लाइन लिखता है, कॉपीराइट। किस बात का कॉपीराइट? ज्ञान का कोई कॉपीराइट नहीं होता है। 3200 किताब लिखने के बाद लिखे नो कॉपीराइट, जिसको मन करे जैसे मन करे फैलाओ इसको। यही जब स्वामी जी जब जाते हैं, अमेरिकन पूछता है कहां से आए हो, गर्व से कहते हैं मैं इंडिया से आया हूं। उस समय इंडिया को अलग दृष्टि से देखा जाता था, इंडियन मतलब गया गुजरा। जैसे अभी हम लोग जाते हैं बिहार से, लोग अलग दृष्टि से देखते हैं। स्वामी जी को इंडिया से आए हो, अच्छा क्या करने आए हो, क्या करने आए हो? आपसे अगर कोई पूछे कहीं गए हैं, क्या करने आए हो? मैं गायत्री मंत्र बताने आया हूं। कहेगा पढ़े के उम्र में यह काम बचल है, तुरंत सब किताब समेटेगा, झोड़ा में कसेगा। जी ठीक कहे आप, आपकी जवानी इतनी है क्योंकि आपका ब्रह्मचर्य प्रत्येक दिन खंडित होता है। और जिस युवा का ब्रह्मचर्य, युवा मतलब लड़का और लड़की दोनों की बात करते हैं, अगर खंडित होता है उसकी वाणी का ओज समाप्त हो जाता है, ललाट का तेज समाप्त हो जाता है। वो युवा है ही नहीं, वो खोखला है, वो नाम का युवा है और अपने माँ बाप को भरमा रहा है, मैं ये पढ़ रहा हूं, मैं वो पढ़ रहा हूं। पढ़ो ना, मैं ये पढ़ती हूं, मैं वो पढ़ती हूं। खाक पढ़ती हैं या पढ़ते हैं? जब इतनी सी शिक्षा आपके अंदर नहीं है कि उन्नति का मूल मंत्र ब्रह्मचर्य होता है, तो ये किताबी ज्ञान लेकर आप क्या करिएगा? उस समय दिव्य ललाट लिए हुए, तेज से भरा हुआ वो नौजवान कहा मैं अपनी संस्कृति को बताने आपके देश में आया हूं, और जोर से ठहाका लगाया। कहा आप क्या संस्कृति बताओगे? बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, बताइए, आपको तो कपड़ा पहनने का ढंग नहीं है, आप क्या भारत की संस्कृति को बताओगे? उन्होंने मुस्कुराया और मुस्कुरा कर कहा हम तो बुरा नहीं माने, लेकिन अब मैं इसका जवाब दूं, तुम तो बुरा नहीं मानोगे। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं स्वामी जी बताइए, हम क्यों बुरा माने? कहे तुम्हारे यहाँ की संस्कृति वो दर्जी सिखाता है जिसको कपड़ा खरीद के दे दो और जैसा कहो वैसा सिल लेता है। हमारे यहाँ की संस्कृति हमारी अध्यात्म सिखाती है और पूरी दुनिया को दिखाकर चले आए कि भारत की अध्यात्म क्या होती है। ये ताकत है हमारे देश की, ये शक्ति है कि उस विवेकानंद ने जब धर्म सभा सम्मेलन को संबोधित करने के लिए प्रवेश किया तो अंत में समय दिया गया, वो भी चौक मार के कि आपको शून्य पर बोलना है। और उस समय उनकी प्रचंडता, वो गायत्री की साधना, वो इमोशंस और भारत का अध्यात्म गुरु का आशीर्वाद उस विवेकानंद के अंदर इतनी ताकतवर थी कि घुसते के साथ माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रेदरन कहते हैं। हर एक व्यक्ति को लगता है कि मेरा कोई अपना आया है। और जिस विवेकानंद को मात्र 2 मिनट का समय दिया गया था, तालियों के गूंज से वो हॉल 5 मिनट तक तड़तड़ाते रह गया। और वहां के आयोजक जब पहला दिन स्वामी जी बोलते हैं तो ये निश्चित कर दिया था उस संबोधन के बाद कि स्वामी जी प्रत्येक दिन सबसे पहले बोलेंगे और सबसे लास्ट बोलेंगे। जानते हैं क्यों?
इसलिए कि सबसे पहले बोलेंगे तो स्वामी जी के सुनने के लिए सारे लोग वहां जल्दी भाग के आएंगे। लोग आराम आराम से आते थे, हॉल भरता नहीं था शुरू में, क्योंकि स्वामी जी को तो लास्ट में बोलना है। तो लास्ट में लोग सोचते थे स्वामी जी के समय पहुंचेंगे। सबसे पहले बुलाया गया कि हॉल भर जाए, और जब सबसे अंत तक लोग बैठे रहते थे कि अंत में फिर स्वामी जी कुछ कहेंगे। आप ही जैसा वहां एक आध गो चुरुक्का होगा, हेयर स्टाइल वाला, गया वहां स्वामी जी से प्रश्न किया, कहा कि स्वामी जी आपके यहाँ के तो भगवान काफी रसिक होते हैं, आप लोग भी कहते हैं ना, खूब वॉल्यूम तेज कर करके आप करे तो रासलीला, मैं करूं कैरेक्टर ढीला, यही तो संस्कार मिला है यहाँ। और वॉल्यूम तेज करके बजाया जाता है और गर्व महसूस किया जाता है कि ये गाना हम मजा ले रहे हैं। उनसे बोला गया कि बहुत आपके यहाँ के तो भगवान रसिक होते हैं। कह के आप गलत समझ लिए हो, हमारे यहाँ के भगवान इतना प्रेम देते हैं कि मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, जानवर हो, सब उनका प्यारा हो जाता है। इशारा किसके तरफ था? भगवान कृष्ण के तरफ। बोले इसका जवाब क्या दीजिएगा? स्वामी जी कहे मैं दे दूंगा, आप चिंता न करें, किसी कार्यक्रम के दरमियान हम दे देंगे इसका जवाब, आप केवल बस हमारे सेमिनार में आते रहिए। स्वामी जी एक दरमियान बोलते 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 जब सब लोग मंत्र मुग्ध हो गए, अचानक मंच छोड़े और मंच से उतर के जाने लगे। बढ़ते 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 आधा किलोमीटर चले गए। हॉल में बैठे जितने लोग थे सब लोग उठे और आगे आगे स्वामी जी पीछे पीछे, पूरे हॉल के लोग। आधे किलोमीटर जाने के बाद उन्होंने मुड़ा और मुड़कर कहा आप क्यों आ रहे हो मेरे पीछे? सब एक दूसरे के तरफ देख के पूछ रहा है हाँ क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? फिर उन्होंने कहा यही मेरे भगवान की लीला है, जब मैं इंसान होकर अपनी बातों से आपको मंत्र मुग्ध कर दिया और मैं जैसे हॉल से निकला आप मेरे पीछे पीछे चले गए, तो वो तो भगवान है। और हमारे भगवान कोई रसिक नहीं है, प्यार का ऐसा बीज बोते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है इसकी परवाह नहीं करते। इसी का नाम तो भारत का अध्यात्म है। आप गरीबी में पैदा हुए कि अमीरी में, ये ईश्वर नहीं देखता। आपके जीवन में कष्ट है कि खुशहाली है, ये नहीं देखता। आपका कागज कितना कोरा है ये ईश्वर देखते हैं। कि अब जब ध्यान करने बैठते हैं तो आपके अंदर की इमोशंस कितनी तगड़ी है। आप 3 साल नियमितता पूर्वक, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप मैट्रिक करने में 15 साल लगाती हैं, ग्रेजुएशन जाते जाते आपका 20 साल हो गया। हम तो आपको मात्र 3 साल का चैलेंज देते हैं कि इसमें से जिनको लगता है कि मेरे जीवन में काफी कष्ट है, बहुत परेशानी में है, बहुत संघर्ष में जीवन जी रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में अगर गायत्री की साधना करिए, 3 साल में अगर आपके जीवन से सब कुछ दूर नहीं हो गया, दरिद्रता से लेके जो कष्ट है, तो फिर कहिएगा। वेद कहता है अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंता पामानी द्विजा नाम आयु प्राणम प्रजा प्रसु कीर्ति द्रविणम ब्रह्मचर्य मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। ये गायत्री कोई साधारण नहीं है। और खास करके युवा पीढ़ी अगर गायत्री की साधना करने लगा, इसका हर कदम सन्मार्ग के तरफ आकर्षित होता है। क्योंकि इस मंत्र का जब आप भावार्थ पढ़ते हैं तो भावार्थ है उस प्राण स्वरूप, किसी देवी देवता का मंत्र नहीं है, उस प्राण स्वरूप। दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सूर्य है। आप सूर्य की आराधना करते हो, एक तो तेजस्विता का आराधना करते हो और तेज पुंज बनना चाहते हो। इसमें कोई है ऐसा बैठा हुआ जो चाहता है हम एकदम लीन थीन रहे? ऐसा कोई है जो हमारा तेज गिर जाए, हमारा अंदर तेजस्विता नहीं रहे? नहीं। हर व्यक्ति चाहता है उस प्राण स्वरूप दुख नाशक। फिर कोई मनुष्य नहीं चाहता है कि हम दुख में रहे। आप आराधना किसकी कर रहे हो? उस प्राण स्वरूप दुख नाशक है परमात्मा, मेरे जीवन से कष्ट को हरिए। सुख स्वरूप, सुख का आप तो अपार स्वरूप हैं, मेरे अंदर आ जाइए, समा जाइए, छा जाइए। आप करुण पुकार करके देखो यहां से, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ मनुष्य में कैसा बनाना? जैसे आप श्रेष्ठ हो, मुझे भी बना दो। तेजस्वी, आपके तेज से पूरी दुनिया प्रकाशित होती है। कम से कम इतना तेज भर दो, मेरा खानदान, मेरा राष्ट्र मुझसे प्रकाशित हो जाए। तेजस्वी, पाप नाशक। जाने अनजाने में मनुष्य गलतियों का पुतला है,
हमसे गलतियां होती है। हे मालिक मेरे अंदर इतनी बुद्धि दो, इतनी सद्बुद्धि दो कि हम पाप का नाश कर सके। पाप नाशक देव स्वरूप, हर व्यक्ति में देवत्व का उदय हो रहा है। हम उस स्वरूप में हर किसी को निहारे, हर लोगों से जो रिश्ता बनाए वो देव स्वरूप का रहे। ऐसा नहीं कि मेरे मन की निगेटिविटी मुझे ही दानव बना दे, मुझे देवता के स्वरूप बनाना, मुझे श्रेष्ठ बनाना। देव स्वरूप परमात्मा को, जो परमात्मा है हमारे गुरु के रूप में परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, उस परमात्मा को अंतरात्मा में धारण करे। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। मनुष्य की बुद्धि जब सन्मार्ग में प्रेरित होती है तो रत्नाकर जैसा डाकू भी वाल्मीकि बन जाते हैं। मनुष्य की बुद्धि सद्बुद्धि में प्रेरित होती है, अंगुलीमाल जैसा हत्यारा भी बुद्धम शरणम गच्छामि चला जाता है। अम्रपाली जैसी वैश्या भी बुद्ध के शरण में जाके लोगों के जीवन का उद्धार कर देती है। हे मालिक, हमारी बुद्धि को सन्बुद्धि में प्रेरित करना। भले ही हम आए हैं किसान परिवार से, गरीब परिवार से, मजदूर परिवार से, लेकिन मेरी बुद्धि को ऐसा सद्बुद्धि में प्रेरित करना कि मैं सफल पदाधिकारी बनकर जाऊं। आप मांग कर देखिए तो मांगने का तरीका है नहीं। भिखारी बन के राजा से मांगने पहुंच जाते हैं। अरे राजा से मतलब आपके गुरु से मांगना है तो भिखारी बनकर नहीं, बेटा की हैसियत से मांगो। और बेटा बनोगे कब? जब पिता के अनुशासन का पालन करोगे। और पिता का अनुशासन बस इतना ही है, छात्र जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री की साधना। कोई कितना भी मजाक उड़ाए इसका फिक्र मत करो। एक बार मेढकों की रेस थी कि पर्वत पर चढ़ना है। सारे मेढक लाइन में लगे। मेढक माना कि कह तो आप ही को रहे हैं, माना कि मेढक सब लाइन में लगे, चढ़ना शुरू किए। मेढक जैसे थोड़ा दूर को चला, पीछे से दूसरा मेढक का नहीं हो पाएगा, बहुत ऊंचा है। तीसरा मेढक नीचे से कुछ के टांग खींच दिया। जब बढ़िएगा सफलता की सीढ़ियों पर, बहुत लोग टांग खींचने वाले मिलेंगे। कुछ अपने व्यवहार से खींचेंगे, कुछ जुबान से खींचेंगे। टांग खींच दिया, वो मेढक उलट गया। चौथा मेढक भी उलट गया। उलटते उलटते सब मेढक उलटते गया। थोड़ा जोश में था, आया था युवा मंडल में मेढक, बैठ के साधना भी करता था, पीडीसी कर लिया, वो एकदम जोश में था और रेस लगाया। वो भी थोड़ा आगे बढ़ा, बस लॉज के 4 गो बड़का वो चक्का वाला वो पियर का मेढक मिल गया। वो कहा तुम पगलाइल है, फलाने भैया का तो 8 साल में नहीं हुआ, अभी तो दूसरे साल है ना। वो बेचारा धीरे से गायत्री वायत्री छोड़ के अपन लग गया दूसरी दुनिया में। एक मेढक बड़ा शानदार था, वो एकदम जोश में जा रहा है, कौन क्या कहता है कोई परवाह नहीं है। बढ़ते 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 मंजिल पर गया। जब मंजिल पर पहुंच गया तो सारे मेढकों को आश्चर्य हुआ कि ये पहुंच कैसे गया। तो सब मेढक उसको बुलाए और बुलाए कर पूछे तुम मंजिल पर कैसे पहुंच गया। तो उसका चेकअप जब हुआ तो पता चला वो बाहरा था। जब ये सब नीचे से कह रहा था कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, उसको लगता था सब कह रहा है तुम कर लोगे। जब कुछ कहता था ये नीचे से कि तुम ही नहीं कर सकते हो, इसको लगता था चढ़ जा तू ही करेगा, चढ़ जा। अब वो तो बाहर था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इशारा समझते क्या और वो मंजिल पर चला गया। उस मेढक की तरह समाज में तुमको बहरा बनना होगा। बहरा का मतलब कौन क्या कहता है इसकी परवाह नहीं करना। हमेशा याद रखना, रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है ये दुनिया। इस भक्ति हुई दुनिया को संभालो यारो। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। पावर होना चाहिए, पावर है तो दुनिया आपके कदमों में है। पावर नहीं है, लॉज में सिट्टी दिवाते रहिए, सड़क पर सिट्टी मारते रहिए। आए हैं बेरोजगार, जाइएगा बेरोजगार, भरमाते रहिए गार्जियन को एकदम जम के। पापा ये वाला नहीं हुआ, पेपर लीक हो गया, पापा वो वाला नहीं हुआ। हाई फाई लोगों के पास पैसा था, पैसा दे के रिजल्ट। जितना नहीं पढ़ने वाला है वो बहाना के अंबार पर बैठा है। सब जानता है कहाँ पेपर लीक हुआ नहीं हुआ। इसका ये हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं हुआ, उसके हम पक्षधर नहीं है कि जो निगेटिव चीज है उसमें हम रात दिन अपनी एनर्जी को वेस्ट करें। हम उसके पक्षधर हैं
कि क्या अंधेरा में भी कोई दीपक जलाने से प्रकाश होता है, तो वो दीपक हम स्वयं बनकर जलने के लिए क्यों न तैयार हो सकता है कि बैंक का पेपर आउट हो गया, बीपीएससी टीचर 3 का पेपर आउट हो गया हो, कई जगह हो गया हो। क्या तुम्हारे टैलेंट का पेपर लीकेज है? कोई ऐसा मनुष्य है जिसके टैलेंट का पेपर कभी लीक ना हुआ हो? अगर यशस्वी जायसवाल ये सोच लेता कि गरीबी में गोलगप्पा बेचने वाला क्रिकेटर कैसे बन सकता है, तो आपके देश को ओपनर बैट्समैन नहीं मिलता। क्या कभी महेंद्र सिंह धोनी ये सोच लिया होता कि ट्रेन के टीटी के पीछे मैं भाग के मुझे पैसा मिल ही रहा है, मैं जीवन को क्यों आगे सोचूं? तो क्या आपके देश को इतना सफल कैप्टन और क्रिकेटर मिल पाता? नहीं मिल पाता। आपकी सोच वहीं सीमित है। पेपर लीक हो गया, अरे पेपर लीक हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चेक करना कहीं आपकी प्रतिभा में तो लीकेज नहीं है, और जिस के प्रतिभा में अगर लीकेज नहीं है, आप उठाकर इतिहास देखिए। कोई स्वावलंबन के क्षेत्र में सफल बनता है, कोई ट्रेनर के रूप में बनता है। कई बार भैया उदाहरण आपके बीच में दिए हैं कि टैलेंट होने के कारण कई ऐसे शिक्षक हैं जो कभी यूपीएससी कंप्लीट नहीं किया, लेकिन उनके यहाँ से हजारों लोग आईएएस बन गए, हजारों लोग आईपीएस बन गए। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बैंक में नहीं गए, टीचर बैंक में नहीं गए अपने यहाँ से। क्यों? उन्होंने कभी ये नहीं देखा उनके अंदर की पर्सनालिटी, और ये पर्सनालिटी कैसे बेहतर होता है, इसी का अभ्यास प्रत्येक रविवार को यहाँ बुलाकर कराया जाता है। इसमें जो समझदार होंगे दोनों कान से सुनते हैं, हृदय में उतारते हैं। जो बेवकूफ होंगे एक कान से सुनते हैं, दूसरा से निकाल देते हैं। चलना, बहुत लोग ऐसा ही सुनाता है, तो उनको यही ठीक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया उनके जीवन में आती है। चलना, पटना में ढेर लोग आता है, तुम भी उसी में का एक है। तुम भी आए हो, खाली जाओगे, क्योंकि तुमको तो पहले से मालूम है चलना, तो आप चलने वाले में रहते हो। वहीं जो अंदर अपनाता है वो चलने वाला नहीं, गढ़ने वाला बन जाता है। इसी का नाम भारत का अध्यात्म है, और यही गायत्री मंत्र है।